तो हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त कमांडो भाई। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं नया कार वॉशिंग सेंटर खोलने के लिए आपको एक नई जानकारी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी और वीडियो को देखने की कोई भी जरूरत नहीं है। अच्छे से समझिए, पूरी जानकारी दूंगा, बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। क्योंकि आप लोग क्या कर रहे हैं, कुछ लोग जो लोग स्टूडेंट हैं या कोई जॉब कर रहे हैं और वो लोग वीडियो देख के इतना इंस्पायर हो जा रहे हैं, इतना कुछ उनको उत्साहन मिल जा रहा है कि वो सोच रहे हैं कि यार मैं कार वॉशिंग सेंटर खोल लेता हूं, बहुत अच्छा बिजनेस है। तो आप लोग सोच रहे हैं कि खाली एक मशीन के लेने से वॉशिंग सेंटर चालू हो जाता है, या फिर एक फोम कैन या शैम्पू वैम्पू वैक्यूम लेने से आपको एक वॉशिंग सेंटर चालू हो जाता है। तो ऐसा नहीं है। वॉशिंग सेंटर खोलने के लिए सबसे पहले आपको जरूरत पड़ती है पानी की। तो सबसे पहले आपने पानी की व्यवस्था देखनी है कि आपके पास पानी की व्यवस्था कैसी है। अगर आपके पास पानी भरपूर मात्रा में है तो आप एचटीपी मशीन की तरफ जाइए। और अगर आप सिंटेक्स रख के कहीं टैंकी बना के तब आप कार वॉशिंग सेंटर खोलना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप प्लंजर पंप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब क्या है कि देखो, मशीनों से ही काम नहीं होता है, आपने पानी की निकासी भी देखनी है कि पानी जो गाड़ी से कचरा निकलेगा, मट्टी निकलेगी, गंदगी निकलेगी, वो कहाँ जाएगी। आपने रैंप बनाना है या नाली देखनी है, कहाँ वो निकासी जाएगी। दूसरी बात, आपने देखना है बिजली का कनेक्शन। कई लोग 3 फेज कनेक्शन ले रहे हैं, कई लोग सिंगल फेज कनेक्शन ले रहे हैं। आप लोग को इस चीज की जानकारी नहीं है कि सिंगल फेज कनेक्शन क्या होता है, ट्रिपल फेज कनेक्शन क्या होता है। आपको खाली एक वॉशिंग सेंटर स्टार्ट करने के लिए आप सोच रहे हो कि एक मशीन मैं ले लूं, वैक्यूम ले लूं, 2-4 केमिकल ले लूं और वॉशिंग सेंटर चालू कर दूं। तो वॉशिंग सेंटर चालू करने के लिए सबसे पहले आपको पानी की व्यवस्था पड़ती है। तो आप पानी देखिए पहले अपने आसपास कि आपके पास कोई नाला है, नदी है, या कोई झरना टाइप का, या जो भी आपके पास व्यवस्था है, या आपका कुआं है, कुछ लोग छपाकल कहते हैं। आपके पास क्या चीज है, पानी की व्यवस्था पूरी है 2-2.5 हजार लीटर से ऊपर। क्योंकि एक वॉशिंग सेंटर खोलने के लिए 2000 लीटर या 5000 लीटर पूरा नहीं होता। क्योंकि धीरे धीरे जब आपका बिजनेस बढ़ने लगता है तो आपका पानी कम होने लगता है। तो सबसे पहले आपने पानी की व्यवस्था करनी है, या तो कोई कुआं खुदवाइए, या जैसे भी आप करना चाहें, सिंटेक्स 5000 लीटर तक आप रख सकते हैं। उसके बाद आपको चाहिए बिजली का कनेक्शन। आप सोच रहे हो कि घर वाली बिजली से जोड़ दूंगा या तारों पे एंगल लगा के कर दूंगा, ऐसा नहीं होता है। आपने बिजली का जो कनेक्शन है कमर्शियल लेना पड़ेगा। कम से कम आपने 4 एचपी का सिंगल फेज या 4 एचपी का आपने 3 फेज कनेक्शन लेना पड़ेगा। उसके बाद तब जाके आपने उसी हिसाब से मशीनें लेनी है। आपने अपने बिजली के कनेक्शन के हिसाब से मशीन लेनी है। आप बार बार मुझसे वही सवाल पूछते हो कि सर कौन सी मशीन लूं, कौन सी मशीन लूं। तो सबसे पहले आप अपनी बिजली का कनेक्शन देखिए कि आपकी बिजली का कनेक्शन सिंगल फेज है या ट्रिपल फेज है। और कुछ लोग के वहां बिजली की व्यवस्था बहुत कम है, लाइट बहुत कम रहती है, तो वो लोग क्या करते हैं कि जनरेटर से या इंजन के थ्रू अपनी मशीनों को चलाते हैं। और उनके लिए जो प्लंजर पंप आता है वो मेल वाला आता है, तो उससे आप अपनी कार वॉशिंग सेंटर की दुकान चला सकते हैं। तो देखिए, अगर आपके पास पानी की भरपूर मात्रा है तो आपने क्या करना है, आपने एचटीपी मशीन की तरफ भी जाना है। क्योंकि एचटीपी मशीन में लाइफ जो है थोड़ी लॉन्ग होती है। और प्लंजर पंप में क्या है कि अगर स्पेयर पार्ट मिल गए, रिपेयर किट मिल गए, हालांकि ये आसानी से अवेलेबल नहीं होते हैं, और एचटीपी में क्या है कि आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं। क्योंकि ये हमारे एग्रीकल्चर से जुड़ा होता है, हमारी सिंचाई से, खेती से जुड़ा हुआ प्लंजर पंप एचटीपी पंप होता है, जिसके स्पेयर पार्ट वगैरह हमें आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन प्लंजर पंप के हमें अगर एक छोटी सी रबड़ कट गई या कोई स्विच, ऑटो कट का स्विच खराब हो गया, तो वो नहीं मिलता है। तो मैं बार बार वही चीज आप लोगों से कहता हूं कि मशीन की ब्रांड पे मत जाओ यार। आप बार बार मुझसे वही सवाल पूछते हो, सर मशीन कौन सी लूं, मशीन कौन सी लूं। आप लोग अभी तक 2023 में सितंबर का महीना चल रहा है, अभी तक आप वहीं फंसे पड़े हो कि सर मैं एक नया वॉशिंग सेंटर खोल रहा हूं और सर मुझे एक मशीन बताइए, कौन सी मशीन लूं। तो मशीन देखो क्या होती है। अगर जैसे मैं शक्ति की मशीन यूज कर रहा हूं, आपने भी शक्ति की मशीन ले ली, तो जरूरी नहीं है कि वो मशीन भी मेरी मशीन की तरह लॉन्ग लाइफ हो। क्योंकि मशीन बनाने वाली कंपनी या असेंबल करने वाली कंपनी या जो इंपोर्ट करती है वो अलग अलग दुकानों से इंपोर्ट करती है। मैं इससे पहले मेरे जो 2-4 वीडियो हैं
आप उस पे जाके देखिए कि मशीन किस तरह से आती है, क्या है, मैंने पूरा समझाया हुआ है। तो ये हमारे लिए बताना बहुत टफ होता है कि यार मशीन कौन सी लें, क्योंकि हम तो एक ही मशीन यूज करते हैं। जो लोग कार वॉशिंग सेंटर वाले हैं, जो लोग कार वॉशिंग सेंटर चलाते हैं, उनके पास एक या दो मशीनें होंगी, क्योंकि 10-12 मशीनें रख के कोई भी आदमी बिजनेस नहीं करता है। 4-5 या 10-12 मशीनें वाला जो है वो प्रमोशन करते हैं, कभी किसी का स्पॉन्सरशिप ले ली, कभी किसी की स्पॉन्सरशिप ले ली, जिसने ज्यादा पैसा दिया उसकी स्पॉन्सरशिप ले ली और उस मशीन का प्रचार शुरू कर दिया। तो वो काम मैं नहीं करता। मैं वही चीज आपको बताऊंगा जो चीज जेन्यून है। देखो, प्लंजर पंपों में काफी दिक्कतें आती हैं। आजकल जो नई मशीनें आ रही हैं उसमें काफी दिक्कतें आ रही हैं। एक तो ऑटो मैनुअल मूड वाली जो लाइट वाली है, ऑटो मूड, मैनुअल मूड, नॉर्मल मूड और ओवरलोड, कई प्रकार की इन्होंने आजकल अपडेट कर दिया है, अपग्रेड कर दिया है। तो इन मशीनों में काफी ज्यादा दिक्कतें हैं। नॉर्मल सी आप एक मशीन ले लीजिए जिसके स्पेयर पार्ट अवेलेबल हो। तो फ्रेंड्स, तो मशीनों के बारे में तो ऐसा है, देखो यार, जो भी मशीन आपको मिल रही है आप अपने नजदीकी मैनुअली जाके लीजिए, या आप इंडिया मार्ट की ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें आप सर्च कर लीजिए कार वॉशिंग मशीन या प्लंजर पंप या कार वॉशिंग एसटीपी पंप, इस तरह का आप उसमें सर्च कीजिए। आपके पास ऑटोमेटिक कई फोन आ जाएंगे आपको। तो आप उनसे बात करके उनसे पूछ सकते हो कि सर आपके पास स्पेयर पार्ट अवेलेबल हैं तो मैं मशीन लेता हूं, नहीं तो मैं नहीं लेता हूं। तो आप इस तरह की बात करके कोई भी मशीन ले सकते हैं। तो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं कार वॉशिंग सेंटर डायरेक्ट। जैसे कई लोग क्या होते हैं, एक्साइटेड होके कहते हैं कि हाँ यार, बगल वाला 2,000 रुपए पर डे कमा रहा है, बगल वाला 3,000 रुपए पर डे कमा रहा है, यानी महीने का कोई 1 लाख कमा रहा है, कोई 70,000 रुपए कमा रहा है। तो ये चीज देख के आप लोग वॉशिंग सेंटर खोलना चाह रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपने अपने इंटरेस्ट के अनुसार वॉशिंग सेंटर खोलना है। अगर आपको इंटरेस्ट है कार डिटेलिंग में, कार वॉशिंग में, सेरेमिक कोटिंग, टेफलॉन कोटिंग, रबिंग में आपको इंटरेस्ट है, तब तो ये बिजनेस आपके लिए है। अगर आप खाली शौकिया तौर पे करना चाह रहे हो, 2-4 महीने के लिए करना चाह रहे हो, कई लोग इतना कम बजट लेके आ रहे हैं, कह रहे हैं यार 10,000 रुपए में पूरा वॉशिंग सेंटर खोलना है। तो भाई साहब, अब ऐसे शौकिया तौर पे तो यार वॉशिंग सेंटर नहीं चल पाएगा। मेरे पास डेली इतने फोन आ रहे हैं, मेरा व्हाट्सअप मैं दोनों नंबरों पे व्हाट्सअप चलाता हूं, भरे पड़े हैं सर, मैं नया वॉशिंग सेंटर खोलना चाह रहा हूं, मैं बिहार से बोल रहा हूं, मैं आसाम से बोल रहा हूं, मैं कहीं और से बोल रहा हूं। इस तरह के काफी मैं रिप्लाई करते करते थक गया हूं कि यार बार बार वही बातें कि सर मैं एक नया वॉशिंग सेंटर खोल रहा हूं, मशीन बताइए। अब यार देखो, मशीन बताना एक नॉर्मली किसी के लिए भी संभव नहीं है, क्योंकि जैसे मेरे पास एक अमेरिकन माइक्रोन का वैक्यूम क्लीनर है, मैं 5 साल से उसको यूज कर रहा हूं और काफी अच्छी परफॉर्मेंस है। लेकिन जो अब नए 2023 में सितंबर का महीना चल रहा है, अभी जो नए आ रहे हैं उसमें क्या है कि थोड़ी क्वालिटी हल्की है, थोड़ी सक्शन पावर कम है। तो यार ये बताना बहुत टफ है। आप खुद जाइए, खुद अनुभव कीजिए। वैक्यूम में कम से कम 21 केपीएल वाला ले लीजिए। और इसी तरह मशीनों का है, आपने क्या चीज का ध्यान देना है कि आपने रिपेयर किट, स्पेयर पार्ट पे ध्यान देना है। मशीन आप कोई सी भी ले लो, जैसे अभी एक नई वेंट्रो कंपनी आई है, तो वेंट्रो के भी अभी मेरा संपर्क चला हुआ है उनसे, तो वो भी क्या कहते हैं स्पेयर पार्ट अवेलेबल करा रहे हैं। तो काफी सस्ती मशीन है। मैं ये नहीं कहता कि यार मैं कमीशन लेके प्रमोशन करूं, मैं ये कहता हूं कि सर आप स्पेयर पार्ट, रिपेयर किट उसके अवेलेबल कराइए, मशीन आपकी ऑटोमेटिक खुद ही बिकना शुरू हो जाएगी। किसी भी प्रकार की प्रमोशन की जरूरत नहीं है। अगर मशीन अच्छा रिस्पॉन्स कर रही है, अगर मशीन आपकी अच्छा रिस्पॉन्स कर रही है तो ऑटोमेटिक मशीन बिकेगी। तो आते हैं हम अपने मेन टॉपिक की तरफ कि नया कार वॉशिंग सेंटर खोलने के लिए हमें किन किन चीजों पे ध्यान देना है। तो सबसे पहले हमने पानी पे ध्यान देना है कि हमारे पास पानी की क्या व्यवस्था है। दूसरा हमने ध्यान देना है बिजली पे। बिजली पे क्या होता है कि सिंगल फेज कनेक्शन या 3 फेज कनेक्शन। इस टॉपिक पे हम बाद में डिटेल में बात करेंगे कि 3 फेज कनेक्शन क्या होता है और सिंगल फेज कनेक्शन क्या होता है। तो मोटा मोटा अभी मैं आपको बता देता हूं। जैसे आपके छतों पे आपने देखा होगा 3 तार आती हैं जो पोल पे कनेक्ट होती हैं, उससे आपको तीनों से आपको कनेक्शन दिया जाता है, उसको कहते हैं 3 फेज कनेक्शन। क्योंकि कई इलाकों में ऐसा है कि वोल्टेज की प्रॉब्लम है, एक घर में लाइट है तो दूसरे घर में लाइट नहीं है, तो उन लोगों को 3 फेज कनेक्शन लेना चाहिए। और आप जो भी मशीन लेंगे आपने 3 फेज वाली ही मशीनें लेनी है। और कई लोग के वहां बिजली की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो लोग सिंगल फेज कनेक्शन वाली मशीनें ले सकते हैं।
तो दूसरा हो गया बिजली का। अब तीसरा आ गया पानी की निकासी का। जब आप गाड़ी धोएंगे तो पानी जमीन में गिरेगा तो कहाँ को निकासी होगा? गाड़ी से कूड़ा करकट, मट्टी, कई चीजें ऐसी निकलती है जिसके लिए हमें डस्टबिन या कूड़े फेंकने की जगह चाहिए होती है। तो वो भी आपने देखना है कि कहाँ कूड़ा फेंकेंगे, कहाँ कैसा होगा। तीसरा आपने देखनी गाड़ी खड़ी होने की जगह। एक गाड़ी आप वॉश कर रहे हो, दूसरी गाड़ी आपके पास आ गई है, तो आपने गाड़ी खड़ी करने की आपके पास जगह होनी चाहिए ताकि आप दूसरे कस्टमर को भी डील कर सको। यानी आपने एक गाड़ी धोके कहीं खड़ी करने की जगह देखनी है, और उसके बाद जब आप नेक्स्ट गाड़ी धोएंगे तो उस गाड़ी पे छींटे वगैरह या गंदगी वगैरह ना जाए, या फिर आप अलग से पॉलिश करने की कोई जगह आपके पास होनी चाहिए। कई लोग ये कहते हैं कि सर कैसी लोकेशन होनी चाहिए? तो देखो लोकेशन, जैसे कई लोग कहते हैं सर मैं जो जगह देख रहा हूँ नेशनल हाईवे पे है, या फिर मेरी दुकान जो है मैकेनिकों के आसपास है या शोरूम के आसपास है। तो देखो लोकेशन मैटर नहीं करती, मैटर करता है आपका काम। अगर आपका काम अच्छा होगा तो जहां भी आप दुकान खोले ग्राहक वहां जरूर आ जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि हाईवे पे खोलो, क्योंकि हाईवे पे गाड़ियां बहुत कम रुकती हैं, और कई ऐसी जगह हैं जहां पर गाड़ियां बहुत कम रुकती हैं। तो आपने लोकेशन पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है। जहां आपको जगह मिलती है गाड़ी खड़ी करने, कम से कम 2 से 3 गाड़ी खड़ी करने की, 4 व्हीलर 2 से 3 गाड़ी खड़ी करने की जगह मिलती है, वहां पर आप वॉशिंग सेंटर खोल सकते हैं। इसके लिए कोई स्पेशल जगह होने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं पेट्रोल पंप के पास खोल देता हूं, कुछ का, जैसे भी आपको जगह मिलती है, अवेलेबल होती है, सस्ते में मिलती है, आप खोल सकते हैं। इसमें कोई ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपने बस वहीं पर खोलनी है करके। उसके बाद हम आते हैं मशीन की तरफ में। तो कार वॉशिंग सेंटर चलाने के लिए आपको 2 प्रकार की मशीनों की आवश्यकता होती है। नंबर 1 होती है एचटीपी और नंबर 2 होती है प्लंजर पंप। तो एचटीपी मशीन वो लोग ले सकते हैं जिनके वहां पानी की कमी नहीं है। यानी एक बार दोबारा सुन लीजिए, जिसके पास पानी की कमी नहीं है वो एचटीपी मशीन ले सकते हैं, क्योंकि एचटीपी मशीन में पानी का फोर्स बहुत अच्छा होता है और लॉन्ग लाइफ मशीन होती है, बार बार रिपेयर करनी पड़ती है, वो तो प्लंजर पंप में भी करनी ही पड़ती है। और क्या है कि दूसरा आता है प्लंजर पंप। तो प्लंजर पंप में क्या है कि आप जैसे 2000 लीटर या 5000 लीटर की टंकी रख के काम कर सकते हैं। और ध्यान क्या देना, आपने कंपनी पे ध्यान नहीं देना है, आपने ध्यान देना है उसके रिपेयर किट, स्पेयर पार्ट पे। जिस भी कंपनी आप छोड़ दो, किसी भी ब्रांड को छोड़ दो, आपने खाली क्या देखना है, रिपेयर किट, स्पेयर पार्ट अगर आपके पास अवेलेबल हो जाते हैं तो आपने वो मशीन ले लेनी है। और बाकी कुछ लोग गारंटी वारंटी मांगते हैं। तो गारंटी वारंटी क्या होती है यार? कोई गारंटी वारंटी नहीं होती, हमने तो आज तक नहीं देखी कोई गारंटी वारंटी। अगर मोटर खराब हो गई तो आपने नजदीकी अपने वहां 500 रुपए में या 1000 रुपए में कॉपर की वाइंडिंग करा लेनी है। अच्छा, तो मोटर, अगर आपका बिजली का जो कनेक्शन है 3 फेज का है तो आपने मशीन भी 3 फेज की लेनी है। अगर आपके पास सिंगल फेज का कनेक्शन है तो आपने सिंगल फेज का कनेक्शन लेना है। अगर आपके पास 4 HP की मोटर, 4 HP का मीटर है, मीटर जो बिजली वाला मीटर होता है कमर्शियल, अगर आपके पास कमर्शियल 4 HP का मीटर है तो आपने उसी लेवल की मशीनें लेनी है। तो प्लंजर पंप वालों को मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जैसे 4 HP का जो आप 2 HP, 1.5 HP, 2.5 HP सोचते हैं, तो आप सोचते हैं कि रियल में ये 1.5 HP या 4 HP, 5 HP होता है, तो ऐसा नहीं होता है। बार बार गाड़ियां आ जा रही हैं वॉशिंग के लिए और काफी बिजी हो रहा हूं, तो अब ये वीडियो में आगे नेक्स्ट बार मैं बनाता हूं। और आप लोग को इसमें मैं बताऊंगा कि फोम वॉशिंग के बारे में बताऊंगा कि आपने कौन कौन सी मशीनें ऐसी लेनी है या फोम टैंक कौन सा लेना है जिससे आप फोम वॉशिंग भी कर सकते हैं। एचटीपी मशीन के साथ भी आप फोम वॉश कैसे कर सकते हैं, ये चीज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि दुकान पे काफी भीड़ लगी है वॉशिंग वालों की, गाड़ियों की गाड़ियां आ रही हैं, बार बार मुझे वीडियो छोड़ के जाना पड़ रहा है, जिस वजह से मैं कंप्लीट जानकारी आपको, जो मैं सोच के आया था कि बहुत अच्छी जानकारी आपको दूंगा, नहीं दे पा रहा हूं क्योंकि बार बार डिस्टर्बेंस हो जा रहा है। तो आप मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो मैं लाऊंगा कार वॉशिंग सेंटर को खोलने के लिए किन किन चीजों पे ध्यान देना है, तो इसको हम कंप्लीट करेंगे, पूरा वीडियो कंप्लीट करेंगे, तो इसकी जानकारी आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाए। तो इस वजह से आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और नेक्स्ट में आपको ये बताऊंगा कि अगर आपने एसटीपी मशीन ले ली है तो अब आप इसमें फॉर्म वॉशिंग कैसे करना है, फॉर्म टैंक लेना है या छोटी मशीन लेनी है प्लंजर पंप की। अगर आप सोच रहे हैं कि यार मैं एक प्लंजर पंप लूं 4 HP का, बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। ये 4 HP इंडिया का 4 HP नहीं होता है। तो एक छोटी सी बात मैं आपको समझाने जा रहा हूं
कि जैसे कि हम लोग कोई भी प्लंजर पंप लेते हैं तो वो प्लंजर पंप हम लोग सोचते हैं 3 HP का है, 4 HP का है या बहुत ज्यादा पावर का है, मुझे बहुत हैवी मीटर लेना पड़ेगा, कमर्शियल लेना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है। जो ये प्लंजर पंप होते हैं 4 HP के, 4.7 के, 2 HP, 2.5 HP के, तो ये इंडिया के हिसाब से उतने पावर के नहीं होते हैं। जिस तरह से इंडिया का 10 रुपए का नोट, ये बात मैंने आपको पहले भी कई वीडियो में बताई है और अपने कई कस्टमरों को बताई है, तो दोबारा से इस बात को मैं रिपीट करता हूं कि जैसे इंडिया का 10 रुपए का नोट नेपाल में 16 रुपए उसकी वैल्यू होती है और $1 86 रुपीज वैल्यू इंडिया में होती है। इसी तरह से जो 4 HP, 2 HP, 2.5 HP चाइना का या विदेशी कंपनियों का होता है, वो उसकी वैल्यू इंडिया में, जैसे 4 HP की वैल्यू, जैसे आप 4 HP की मशीन आप ले रहे हो प्लंजर पंप, तो उसकी वैल्यू इंडिया में 1.5 HP की होती है। बाई चांस वो मशीन आपकी खराब होती है, मोटर खराब होती है, तो आपने 1.5 HP की उसमें जो एल्यूमिनियम की बाइंडिंग होती है वो करानी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तो आप के सारे डाउट मैं नेक्स्ट वीडियो पे क्लियर कर दूंगा। अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कुछ सवाल उठ रहे हैं तो आप वो सवालों को कमेंट के माध्यम से या मेरे दिए गए नंबर के माध्यम से मुझे फोन करके बता सकते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।